लोग अब दिल्ली से गुरुग्राम का सफर मात्र 25 मिनट में पूरा कर सकेंगे। सुनकर दिल्ली वालों और गुरुग्राम वालों के चेहरे पर तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी जितनी लंबी स्माइल आ गई होगी। क्या है पूरी बात, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल देश को पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मिला है। पीएम मोदी ने कल इसका इनॉग्रेशन किया है। क्या है ये एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, आइए जानते हैं इसके बारे में आज के वीडियो में सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। हाय, मैं हूं मानसी आपके साथ, जहां आज बताऊंगी 5 बातें एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के बारे में। फर्स्ट, एलिवेटेड एक्सप्रेसवे ऑफ इंडिया। सबसे पहले फैक्ट में बात कर लेते हैं थोड़ा जनरल नॉलेज की। पिछले कुछ सालों से एक्सप्रेसवे और एलिवेटेड रोड ये शब्द लोगों की ज़बान पर काफ़ी चढ़े हुए हैं। इनसे गांव, शहर, राजधानी के बीच की कनेक्टिविटी काफ़ी आसान हो जाती है। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग, हाईवे, एक्सप्रेसवे और एलिवेटेड रोड में आखिर डिफरेंस क्या होता है, ये भी आपको बता देती हूँ। जो हाईवे या सड़क एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़े वो नेशनल हाईवे कहलाते हैं। इनके माइलस्टोन पर पीले रंग की पट्टी लगी होती है। हाईवे लंबी दूरी की सड़कें होती हैं। ये 2 राष्ट्रीय और राज्य के ऑथराइजेशन में बटी होती है। कई बार हाईवे शहरों के बीच से या उसके बगल से बाईपास की तरह गुजरते हैं। जो सड़क राज्य के एक जिले को दूसरे जिले से जोड़े उसे राज्य हाईवे कहते हैं। इनके माइलस्टोन पर हरे रंग की पट्टी होती है। ये अधिकतर 2 लेन में होते हैं। एक्सप्रेसवे उन सड़कों को कहा जाता है जो 6 लेन से 8 लेन की होती है। ये हाई स्पीड के लिए बनाई जाती है। एलिवेटेड रोड का निर्माण उन जगहों पर होता है जहां ट्रैफिक ज्यादा रहता है। एलिवेटेड रोड टेक्निकल तौर पर अगर हम देखें तो एक पुल की तरह होता है। इसका कंस्ट्रक्शन उन इलाकों में निर्माण को प्राथमिकता दी जाती है जहां घनी आबादी रहती है और जमीन का एक्विजिशन बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी कि बहुत जहां ट्रैफिक जैम लग जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे फैक्ट नंबर 2 में। जानेंगे इंडिया के फर्स्ट एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का नाम, और इसका नाम है द्वारका एक्सप्रेसवे। 8 लेन वाला ये हाई स्पीड एक्सप्रेसवे देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated the Haryana section of the Dwarka Expressway. The stretch will help improve traffic flow and ease congestion between Delhi and Gurugram on the National Highway 48. द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, जिसे 2006 में हरियाणा सरकार ने शुरू किया था, इसको भूमि अधिग्रहण के मुद्दों और काफी अदालती मामलों के कारण कई देरी और बाधाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन न्यू गुड़गांव के एरिया में बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो थी ही, और इसीलिए NHAI को चार्ज लेना पड़ा। 2016 में द्वारका एक्सप्रेसवे को ऑफिशियली राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया था और NHAI ने एक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे को शामिल करने के लिए प्रोजेक्ट को फिर से रीडिजाइन किया। आगे बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 3 की ओर और बात करते हैं इसके फीचर्स की। द टोटल लेंथ ऑफ द द्वारका एक्सप्रेसवे इज 29 किलोमीटर्स, आउट ऑफ विच 18.9 किलोमीटर फॉल्स इन हरियाणा, while the remaining 10.1 kilometers is in Delhi. 29 किलोमीटर लंबे इस द्वारका एक्सप्रेसवे में से 18.9 किलोमीटर हरियाणा का हिस्सा है और बाकी 10.1 किलोमीटर्स दिल्ली का पार्ट है। इसकी कनेक्टिविटी के बारे में भी बात कर लेते हैं हमारे फैक्ट नंबर 4 में। इसमें देश की सबसे लंबी 3.6 किलोमीटर की सबसे चौड़ी 8 लेन अर्बन टनल भी शामिल है। काम पूरा होने के बाद इससे दिल्ली के द्वारका सेक्टर 25 में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी कि IICC तक भी पहुंचने में काफी आसानी होगी। इससे एक टनल के जरिए IGI एयरपोर्ट पर भी पहुंचा जा सकेगा। ये द्वारका के सेक्टर 88, 83, 84, 99, 113 को सेक्टर 21 के अलावा गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी से भी जोड़ता है। एक्सप्रेसवे सेफ्टी मैकेनिज्म से पूरी तरह लैस है। यहां पर टोल कलेक्शन सिस्टम पूरी तरह ऑटोमेटेड है। और आज के वीडियो के आखिरी फैक्ट नंबर 5 में बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। दिस सेक्शन विल बी नोन फॉर अ नंबर ऑफ डिजाइन फर्स्ट इन द कंट्री। दीज इंक्लूड वाइडेस्ट ऑन सिंगल पियर, longest and widest urban tunnel, blast proof tunnel and 75% elevation. इसका निर्माण 4 चरणों में तय किया गया है। पहला, दिल्ली एरिया में महिपालपुर में शिव मूर्ति से बिजवासन तक 5.9 किलोमीटर्स। दूसरा, बिजवासन आरओबी से गुरुग्राम में दिल्ली हरियाणा सीमा तक 4.2 किलोमीटर्स। तीसरा, हरियाणा में दिल्ली हरियाणा सीमा से बसई आरओबी तक 10.2 किलोमीटर्स। और चौथा, बसई आरओबी से खेड़की दौला 8.7 किलोमीटर्स। चलिए जाते जाते आपको यह भी बता दूं कि केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे के पूरी तरह से चालू होने के बाद इसमें कोई टोल प्लाजा नहीं होगा।
उन्होंने संसद में कहा कि शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों के 6-7 किलोमीटर के दायरे में कोई नया टोल प्लाजा नहीं बनाया जाएगा। सीमा पर 34 लेन के टोल प्लाजा का प्रावधान लागू होगा या नहीं, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मैं मानसी हूं आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और हमारे चैनल एबीपी लाइव पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।